आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे सामने दूसरे फ्रेम नज़र आ रहे हैं डॉक्टर हीरा लाल साहब, जो आईएएस हैं और नेशनल हेल्थ मिशन जो उत्तर प्रदेश सरकार का है उसके मिशन डायरेक्टर हैं। कि आपकी एक किताब जो पिछले दिनों आई डायनेमिक डीएम, तो बहुत चर्चा में रही। पहले हिंदी में आई, बाद में गुजराती में, फिर अंग्रेज़ी में भी आई, और उसमें आपके जो पूरे प्रशासनिक अब तक के जो अनुभव हैं उसको उन्होंने साझा किया। जो अब तक की कामयाबियाँ रही हैं, ख़ासतौर से जो गाँव के जो क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, गाँव के लोगों को मिला करके जो डेवलपमेंट का काम किया उस पर उन्होंने बात की है और अपने साझा किए एक्सपीरियंसेस और अपने प्रशासनिक जीवन की कई उपलब्धियों को उसमें उन्होंने बताया है। बताने का मकसद ख़ास था इनका कि किस तरह से तब्दीली ज़मीन पर लाई जा सकती है। एक बहुत बड़ा जो इनका अपना एक मिशन है जिससे जुड़े हुए हैं, मॉडल गांव का एक मिशन है लेकर के चल रहे हैं। उसके हवाले से गाँव में ख़ास तौर से गाँव के लोगों को कैसे मजबूत करना है और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे डेवलप करना है, सरकार की स्कीमों के साथ कैसे वो जुड़ सकते हैं, इन तमाम बातों पर आप काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही से शुरू करूंगा कि जो मेरी आपकी जो मुलाकात हुई और उसमें सबसे पहले हम डायनेमिक डीएम से मिले। आपसे मिलने से पहले आपकी किताब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उसको पूरा पढ़ा। तो जो आपके जो प्रशासनिक जीवन के एक्सपीरियंस रहे हैं, बड़े ही सादा अंदाज में और बहुत ही कम्युनिकेटिव लहजे में आपने उसको कम्युनिकेट किया है सोसाइटी को उस किताब के ज़रिए से। कैसा ये एक्सपीरियंस लिए किताब लिखने का, जो आपका तजर्बा कैसा रहा? ये बहुत बढ़िया रहा और इस किताब को लिखने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैंने कभी किताब लिखा नहीं था। तो किताब कैसे लिखा जाए, क्या है जो हो, तो इसको लिखने में 2 साल लग गया। इसके लिए हमने एक राइटर लिया, उसको पेमेंट भी दिया, लेकिन वो किताब बनी नहीं। लेकिन जब ये किताब बन के आई तो पहले तो हिंदी में आई और ये करीब इसके 10,000 कॉपी बिक गई। तो ये अपने आप में बताता है कि ये कितना पॉपुलर हुआ लोगों में। और कोई किताब अगर एक बार एक खरीदता तो एक नहीं पढ़ता, कम से कम 5-6 लोग पढ़ते हैं। तो अगर 10,000 किताब बिकी है तो कम से कम 50,000 लोगों ने इसको पढ़ा है। और आज तक इस किताब के बारे में किसी ने कोई एक सेंटेंस भी नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया। ये इसकी दूसरी ब्यूटी है। और ये किताब जो है, जो सरकारी सेवा में अधिकारी हैं वो सबके लिए उपयोगी है। जो आईएएस की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस तरह से जो हमारा परिवार है उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि परिवार जो है ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटी इकाई है, वहाँ भी गवर्नेंस होता है। अगर परिवार का गवर्नेंस अच्छा होगा तो परिवार धनी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, खुशहाली ज़्यादा होगी। तो ये सबके लिए लागू है और एक अच्छा गाइड है, प्रैक्टिकल गाइड है कि पानी की समस्या है तो कैसे हल हो। प्लास्टिक हम लोगों के जीवन में ये बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है, लोगों का ध्यान अभी नहीं जा रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है दुश्वारी हम लोगों के जीवन में ला चुका है। तो इसको कैसे इससे निपटा जाए, इस पर हमने एक चैप्टर लिखा है। महिला विकास पे लिखा है, स्टूडेंट पे लिखा, गांव का विकास कैसे हो इस पर लिखा। तो ये एक जो है अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुछ हमें सीख चाहिए, जो कुछ कला चाहिए, इस किताब से मिलती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं बताऊंगा, जब प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और उस वक्त जब एक तरह से रिजल्ट जब आता है यूपीएससी का, तो तमाम तरह से मीडिया के लोग पहुंचते हैं, ऐसे एस्पिरेंट के साथ पहुंचते हैं जो कामयाब हुए होते हैं, और इंटरव्यू का एक सिलसिला चलता है। उसमें तकरीबन मैंने सबको नोट किया है, सब ये चाहते हैं कि साहब हम आएंगे और ये बदलाव लाएंगे। गांव से आने वाले जो परिवेश के बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मैं गांव के तालीम को दुरुस्त करूंगा, कोई कहता है वहाँ की हेल्थ की सुविधाओं को बेहतर करूंगा। तकरीबन सबका एक जैसा ही आता है और बड़ा ही जज्बा होता है। लेकिन जो मैदान में जब वो ट्रेनिंग के बाद जब मैदान में जाते हैं तो वो एक तरह से एक ऑफिसर बन करके अपने एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत कम लोग, चंद लोग हैं जो आपकी तरह सड़कों पर उन लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में कमिटमेंट करके आप आए हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया कि आपने अपने आप को एक अधिकारी होने के साथ साथ आपने कनेक्शन जो जिनके लिए आपको काम करना, जिनकी सर्विसेज करना, उनके आपको जोड़ा अपने आप ने? देखिए, यही सबसे बड़ा आईएएस में सेलेक्ट होने से ज़्यादा चैलेंज यही है कि आप अपने आप को ओरिजिनल बनाए रखें। जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आप ज़मीन पे रहते हैं और अचानक आपको जो है वो जो फर्श से अर्श पे चले जाते हैं। तो ये जो गैप होता है इसमें वो अपनी सब कुछ, पहले क्या होता है अपने ज़िले को भूलता है, फिर अपने गांव को भूलता है, फिर अपने परिवार को भूलता है, और धीरे धीरे मियाँ बीवी में समेट जाते हैं। ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हो उसके सबके अंदर ये तमन्ना रहती, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा।
लेकिन ये तो उसका जो ये तमन्ना है वो उसका व्यक्तिगत है, लेकिन जब आप सिलेक्ट होते हैं तब आपको व्यक्तिगत कुछ नहीं है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में जिले का सिस्टम, ब्लॉक का सिस्टम, तहसील का सिस्टम, उस सिस्टम में आकर के आपको काम करना पड़ता है और उस पूरे सिस्टम में केवल आप एक पोजीशन में होते हैं। तो सिस्टम क्या करता है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है और आपको वहाँ सिस्टम अगर अच्छी दिशा में खींचता है तो आप उसको मानिए, अगर गलत दिशा में सिस्टम आपको ले जाता है तो आपको वहाँ बचना चाहिए। तो ये जो लोग बच जाते हैं, ठीक है, और अपनी मुसीबतों को, जिन मुसीबतों से वो निकल के आए हैं उसको याद रखते हैं। आदमी अपनी उस मुसीबत को भूलता भी जाता है। क्यों? जब वो पोजीशन पे जाता है तो उसको सारी सुविधा मिल गई, पैसा मिल गया, हवा पानी मिल गया और सोशल स्टेटस मिल गया। जो दुश्वारी उसने देखी थी वो सब कुछ यहाँ मिल गया, तो वो क्या हुआ, उसको भूल गया। जब भूल गया, जिसने उस दुश्वारी को भूल गया वो तो जो आप कह रहे हो ना, फिर वो सिस्टम का पार्ट हो गया, वो फिर वो अपने लोगों से कटता जाता है। लेकिन जो उन दुश्वारियों को, उन समस्याओं को याद रखते हुए सिस्टम में काम करता है, वो आम जनता की सेवा भी करता है और उससे इस सेवा को एंजॉय भी करता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अपने लोगों को भूले, अपनी पुरानी चीज़ों को भूले, अपनी जड़ों को भूले, ये लगता तो है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप उनके अंदर घुस के देखिए तो वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो बड़े अंदर से वो बड़े पीड़ित हैं। तो आपको इस सेवा को अगर एंजॉय करना है तो आप अपने वो सारी पुरानी की चीज़ों को, जिसको आपने झेला है, वो आपके लिए एक अनुभव है, उस अनुभव का लाभ लेते हुए ये जो आपको प्लेटफार्म मिला है सिविल सर्विसेज का, इससे आप डिलीवरी दीजिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सेलेक्ट हो गए तो हम अधिकारी हो गए हैं, हम क्या हो गए, शासक हो गए, प्रशासक हो गए। हम शासक प्रशासक नहीं हैं, हम सेवक हैं। आपके और मेरे गांव के दरमियान 4 किलोमीटर का फासला है। आपके पिताजी बहुत ही छोटी सी नौकरी में हेल्थ डिपार्टमेंट में जानवरों का जो अस्पताल है उसके कंपाउंडर हुआ करते थे। बहुत बचपन में हमने उनको देखा भी, हमारे गांव में भी आते थे। वहाँ से एक IAS बनना, IAS का सपना देखना, कैसा रहा था वो अनुभव? देखिए, ये जो सपना है मेरे फादर ने ही दिखाया था और उसके पीछे कारण ये था कि मेरे फादर ब्लॉक में वेटनरी हॉस्पिटल में वेटनरी कंपाउंडर के पोस्ट पे थे। अब उस कंपाउंड सिमरियामा में ही थे, तो वहाँ ब्लॉक में डॉक्टर CSC PSC होता, डॉक्टर भी होते हैं, BDO भी होते हैं और बहुत सारी ऑफिसेज होती हैं। वहाँ CDO, DM, SDM बहुत सारे लोग आते रहते हैं निरीक्षण करने, बैठक करने। तो मेरे फादर को ये पता था कि सिविल सर्विसेज का क्या वैल्यू है, इसका क्या जलवा है, इसका क्या पावर है और इसकी क्या सोशल वैल्यू है, इसका क्या इज्जत है। मेरे फादर शुरू से ही मुझे, मतलब ये सपना IAS का मेरा नहीं था, मेरे फादर का था। उन्होंने अपना सपना मेरे अंदर डाला और मुझे दिखाया और फिर ये सपना साकार हुआ और आज मैं उस सपने को प्राप्त करने में कामयाब हुआ। लेकिन मैंने अपनी चीज़ों को नहीं भूला। मैं अपनी चीज़ों को, जो मैंने बचपन में प्राइमरी से पढ़ा, गांव की कठिनाइयाँ, वो सारा जो अनुभव है वो मेरे लिए एक गोल्डन रूल के रूप में काम करती हैं कि गांव के लोगों में दिक्कत क्या होती है, परेशानी क्या होती है, नॉलेज का क्या अभाव है। तो मैं जहाँ भी पोस्ट रहा उन सब चीज़ों को ये सोचता हूँ कि गांव वालों को फेस ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करता हूँ। आपके कई तजुर्बात रहे हैं जो आपकी किताब में आए। जैसे आपने बांदा ज़िले में जब थे तो वहाँ पर आपने जो पानी की जो समस्या थी, जो वहाँ पर वाटर लेवल नीचे जा रहा था, उसको लोगों को कन्विंस किया कि लोग पानी बचाएं, तो लोग पानी बचाने के लिए आ गए। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप कैसे लोगों को कन्विंस कर पाए कि वो लोग आपकी बात माने कि आप उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि सरकार और समाज दो चीज़ है। जो बात आप कहना चाह रहे हो, सरकार है और समाज है। तो सरकार जो भी कुछ करती है वो समाज के लिए करती है। सरकार बनी ही है कि समाज को फ़ायदा पहुंचाए, और फ़ायदा कब पहुंचाएगी? जब सरकार और समाज के बीच तालमेल और संबंध अच्छे होंगे, कनेक्ट होगा। कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट, संपर्क, संवाद, सहयोग होगा। लेकिन जो आप बात कहना चाह रहे हैं, देखा क्या जाता है कि समाज और सरकार के बीच बहुत खाई है, गैप है। आम आदमी किसी ऑफिस में जाने से डरता है, चिढ़ता, परेशान होता है कि डांट ना दिया जाए, उसके मन में एक अच्छा भाव नहीं रहता है।
वो परेशान होता है। अब ये जो गैप है इसको ख़त्म करना है, तभी वो सरकार और समाज के बीच गए ख़त्म। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अधिकारी की है, सरकार की है, समाज की नहीं है। ये पैदा किया किसने? हमने किया। सरकार के अधिकारियों ने जैसा व्यवहार किया वही लोगों के मन में भरा है। इस चीज़ को मैं समझता हूँ क्या, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं गांव का रहने वाला, मुझे समाज की अच्छी जानकारी है, मैंने देखा है। तो मैं इस चीज़ को जहाँ भी जाता हूँ इसको निकालता हूँ। मेरा 1-2 महीने के अंदर इसको अपने व्यवहार से, वातावरण से मैं ये मैसेज दे देता हूँ कि ये तो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, ये सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, व्यवहार अच्छा है। 2 महीने के अंदर जब ये हवा बन जाती है तो उनके अंदर जो भय है, डर है, वो निकल जाता है, वो हमसे आराम से मिलने लगते हैं और ये गैप पूरा हो जाता है। एक बात, एक तो ये करना। दूसरा, जब आप समस्या लेके आए कोई, तो अगर उसकी समस्या सही है तो वो समस्या अब उसकी नहीं, आपकी हो जानी चाहिए। आप ये टालू मिक्सचर नहीं, कल आना, परसों देख दिया, ऑर्डर कर दिया, कागज़ पे वो घूम रहा है, ये सबसे काम नहीं चलेगा। हमारी जो स्टाइल है कि अगर उसकी समस्या सही है तो वो उसी दिन हल होगा और अधिकारी को हल करके अधिकारी को उसे बताना होगा। ये मेरी फंक्शनिंग स्टाइल है क्या। और मैं इसे छोटी छोटी चीज़ों को जानता हूँ कि अगर मैं उस चीज़ को ठीक कर दूंगा तो हज़ारों लोगों को फ़ायदा होने लगेगा। तो जो काम पहले पैसा देने से होता था या नहीं होता था, उसको थोड़ा सा ठीक करने से वो 1000 लोगों से हुआ। तो वो आदमी तौलता है कि देखिए पहले नहीं होता, जब से ये साहब आया होने लगा। तो इस तरह से उनका विश्वास जीतना पड़ता है क्या, काम करके। तो एक तो व्यवहार से ये खाई कम करनी पड़ती है, दूसरा जो है रिजल्ट डिलीवर करके उनका विश्वास जीतना पड़ता है। इसके बाद जब एक बार आपके अंदर उनका विश्वास बन जाता है तो आप जो भी कुछ कहेंगे जनता मानती है, और जनता बहुत अच्छी होती है और वो आपके हर बुरे अच्छे में बिना किसी संकोच के खड़ी होती है और पूरा साथ देती है। एक चीज़, जब आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि अफसरान का एक वो है, एक सर्किल है। अब एज ए डीएम आपकी कहीं पोस्टिंग हो गई, अब आपने इस तरह से पब्लिक को कनेक्ट करना शुरू किया, वहाँ पर बहुत सारे अफसरान पहले से मौजूद हैं, तो सबके अपने प्रोटोकॉल हैं। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, वो प्रोटोकॉल को मानते हैं कि मैं डीएम हूँ, मैं फला हूँ। उनके लिए तो मुश्किल पैदा हो जाती होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये सब हम लोगों ने प्रोटोकॉल अपना बना लिया है क्या। ये सब कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि आप, प्रोटोकॉल तो ये है, ये तो आपने सुनी है, सरकार जनता के द्वार क्या। तो हमें जाना चाहिए जनता के बीच। प्रोटोकॉल तो ये है, और हमने क्या प्रचार किया है कि वो जनता हमारे यहाँ आएगी, हमारे ऑफिस में आएगी। कहाँ हमारे ऑफिस में आए, हमें उसके दरवाजे पर जाना चाहिए। ये सब कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है। केवल एक प्रोटोकॉल है कि हर अधिकारी को जनता की सेवा करके उसे धनी बनाना है, खुशहाल बनाना है। इसके लिए आपको चाहे उसके घर जाना पड़े, चाहे उसके चारपाई पे बैठना पड़े, चाहे ज़मीन पे बैठना पड़े, सब कुछ करना चाहिए। अब आप कह दो हमने तो सारी बैठक ज़मीन पे की, कहाँ लिखा है कि डीएम प्रोटोकॉल में कि डीएम जमीन पे बैठक नहीं करेगा। ये कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं, ये सब अफवाह गप्पा है। आपकी इस गुफ्तगू, हमारी गुफ्तगू, अगर कोई उस तरह के लोग जो आपके इस आइडिया में विश्वास नहीं रखते, उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अपने ही बात बताऊं, जब मैं बादा में गया तो ये समस्या, चूंकि सबकी माइंड सेट ये था, लेकिन जब हमें देख रहे हैं कि डीएम जमीन पे बैठ के बैठक करा तो अधिकारी थोड़ी कुर्सी बैठेगा और डीएम नीचे बैठेगा। मैं नीचे बैठ गया तो सब लोग नीचे बैठ गए क्या जी। तो देखिए ये आपको एक इन्वायरमेंट बिल्डिंग करना पड़ता है। मैं कुल्हड़ में पानी पीने लगा, कुल्हड़ में चाय पीने लगा तो सब पीने लगे, क्योंकि प्लास्टिक बीमारी का घर है। मैंने उन्हें बताया कि हम लोगों को पत्तल में खाना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में यूज करना चाहिए, प्लास्टिक नहीं करना। मैं करने लगा, पूरा जिला करने लगा। कहाँ प्रोटोकॉल में लिखा है कि प्लास्टिक में खाओ, कहाँ प्रोटोकॉल में लिखा है कि ज़मीन पे चद्दर बिछा के बैठक ना करो। ये सब नक्शेबाजी, दिखावा, शोबाजी। हमारे किसी बैठक में फूल माला नहीं चलता कि यार डीएम साहब आ रहे हैं, सब फूल चढ़ा रहे हैं और डमरू बज रहा है। ये सब कुछ हमने शोबाजी, दिखावा को जीरो कर दिया। कहाँ प्रोटोकॉल में लिखा है कि डीएम जाएंगे तो सारे गांव के लोग उसे माला पहनाएंगे, कहीं नहीं लिखा। ये होता है, आपने क्यों कह दिया इसको प्रोटोकॉल है। तो ये सब केवल कोरी गप है, हम लोगों ने बुरी चीज़ों को नकल कर लिया है। तो मैं खुद ही कहता हूँ, मैं देसी आईएएस हूँ, देहाती आईएएस हूँ और इंडियन आईएएस हूँ। वो क्यों, वो व्यवहार से ही मैं ज़मीन पे बैठक करता हूँ, सबके साथ घुल मिल के बात करता हूँ। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके अंदर
फियर भय नहीं, मैं उनके अंदर जब बात करता हूँ तो ऐसा बात करता हूँ जैसे उनके घर का एक बुजुर्ग या घर का मुखिया हो। ये नहीं लगता कि वो डीएम से बात कर रहे हैं। जब वो मुझसे बात करते हैं तो मैं ऐसा इन्वायरमेंट बनाता हूँ, ऐसा माहौल बनाता हूँ, उन्हें लगता है कि अपने घर के ये मुखिया हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। तो वो सही बात भी बोलता है और सही सूचना मिलती, समस्या भी हल होता है। ये तो बड़ी अहम बात बताई आप। बहुत सारे काम आपने किए हैं और बहुत सारे ऐसे काम जो इम्पैक्ट हुए हैं सोसाइटी के ऊपर। कोई ऐसा वाक़या मुझे बताइए कि जो आप को बहुत ज़्यादा याद रह गया कि मैं यहाँ आज करके बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूँ, खुशी हो रही है, और कोई ऐसी पछतावा भी कि अगर मैं कर पाता तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकता था, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। देखो, ये ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी में हमेशा करते रहना चाहिए। और ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी आपको फुलफिल हो ही नहीं सकता है। आज आप एक काम करोगे और आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, अगर आप क्रिएटिव पर्सन है, इनोवेटिव पर्सन है, तो आपको 4 क्रिएटिविटी और आ गया, 4 क्रिएटिविटी और आ गया। तो बेसिकली मेरे अंदर जो इनोवेटिव या क्रिएटिविटी है, आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली, ठीक है। तो पछतावा करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ना पछतावा करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि कोई सेटिस्फैक्शन वाली बात, जब मैं बांदा में गया तो मैं कुछ गांव में दौरा करने गया तो और लोगों से बातचीत किया, तो लोगों ने बताया कुछ गांव में बांदा के बच्चों की शादी नहीं होती है। हमने पूछा क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि उस गांव में पानी नहीं है, तो लोग कहते हैं इस गांव में अपनी लड़की की शादी कर देंगे तो बच्ची पानी 50 किलो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर से कहाँ लाएगी? उपज नहीं होता तो गाँव गरीबी होती। तो जब हमने पानी पे काम किया, वाटर टेबल बढ़ाया, तो ऐसे गांव में पक्षियाँ मतलब बच्चों की शादियां होने लगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। एक गांव ऐसा था कि उस गांव में हिरन बहुत आते थे, पानी होता था पहले, उस गांव से हिरन भाग गए थे, पानी नहीं था। जब हमने पानी का स्तर बढ़ाया तो हिरन फिर लौट के गाँव में आने लगे। तो अब वो जीव जंतु को भी हमने रिट्रैक किया उनके पुराने डेस्टिनेशन पे। तो देखिए, इस तरह की जब कोई भी अच्छा काम होता है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ पता लगते हैं, कुछ पता नहीं लगते। अच्छे काम को करते रहना चाहिए, उसका आनंद ही कुछ और होता है। डॉक्टर साहब, आपका एक बहुत बड़ा एक तरह से प्रोजेक्ट है मॉडल विलेज का, जिसको लेकर के आप गांव तक पहुंच रहे हैं, और गांव का विकास गांव के ज़रिए कैसे हो, जो रिसोर्सेज मौजूद हैं और जो हुकूमतें जो स्कीमें बनाती हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, और उसको लेकर के आप लोगों के दरमियान पहुंचने कुछ मॉडल विलेज भी आपने सेलेक्ट किए हैं। क्या है वो पूरा आइडिया? देखिए, जो बांदा में हमने काम किए, पानी बढ़ गया। जब पानी बढ़ गया 1 मीटर 34 सेंटीमीटर, तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है करीब 18.5%। मतलब मैं समझाने के लिए इसको कहता हूँ कि मान लीजिए एक ज़मीन है, उसमें 100 किलो होता था, अब उसी में 118 किलो होने लगा। तो 18 किलो से इनकम बढ़ी ना, तो पूरे बांदा की इनकम बढ़ी। मेल न्यूट्रिशन डाउन हुआ। मेल न्यूट्रिशन पे हम लोगों ने काम किया। नीति आयोग ने हमारे उस मॉडल को रिप्लिकेट किया। पानी को भारत सरकार के सचिव साहब श्री यूपी सिंह साहब आए, अध्ययन किया, उसको रिप्लिकेट किया। स्टूडेंट पे एक दिन का आपने पिक्चर सुना हो गया, एक दिन का मुख्यमंत्री, मैं एक दिन का अधिकारी बनाता था। बच्चे एक दिन डीएम बनते थे, एसओ बनते थे, सीडीओ बनते थे, खूब मजा। ऐसे हमने 20-22 प्रयोग, उन सारे कामों को हमने जोड़ दिया। तो क्या हुआ? गांव का विकास हुआ। पानी, लोग पौधा लगाने को विकास नहीं मानते, पानी बचाना विकास नहीं मानते, जबकि पौधा लगाना, हरियाली पैदा करना, पानी को कंजर्व करना सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। इसको कौन मानता है? विकास किसको मानते हैं? रोड बन जाए, स्कूल बन जाए, सड़क बन जाए, वो विकास के मुद्दे हैं। लेकिन इससे भी जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, हरियाली मतलब ऑक्सीजन की फैक्ट्री, पौधा लगाने में ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगा रहे हो। पानी, वाटर टेबल जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे बीमारी घटेगी, उपज बढ़ेगी। ये किसी को नहीं, उसको नहीं मानता कोई। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, इसी को हम लोग मॉडल गांव के रूप में एक प्रोजेक्ट के रूप में चलाते हैं। टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। ICCI फाउंडेशन जो है इसको हमें सपोर्ट करा। देखिए, इस समय हम मॉडल गांव की ऑफिस में बैठे हैं। मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि छुट्टी के दिन, हर आदमी का एक पैशन होता है, छुट्टी के दिन, सैटरडे संडे का दिन मैं मॉडल गांव के प्रोजेक्ट को देता हूं, क्योंकि ये गांव का विकास है। गांव का विकास ये कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है। महात्मा गांधी ने रिपब्लिक विलेज, ग्राम स्वराज की बात की थी।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटी टू रूरल एरिया, उन्होंने इस बात को कहा था। यही नहीं, सरदार पटेल को सरदार नाम किसने दिया? महिलाओं ने दिया। कहाँ की महिलाओं? जब किसान आंदोलन हुआ था तो महिलाओं ने कहा ये सरदार हैं, क्योंकि उनकी मांग को अंग्रेजों से उन्होंने मनवा दिया। तो ये जो किसान की बात है, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और मॉडर्न सरदार पटेल, मैं मानता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्यों? सरदार पटेल का कोई विरोधी नहीं है, उनका काम व्यक्तित्व ऐसा था, उनका कोई विरोध नहीं करता। इसी तरह से मॉडर्न युग में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को का कोई विरोधी नहीं, उनके काम को सब एक्सेप्ट करता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी से। तो अब वो भी उसी तरह से सबके लिए सोचते थे, सबका विकास। तो मॉडर्न पटेल है कौन? APJ उनका। तो इन दोनों की जो थियरी है उसको धरती पे हम लोग उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यही मॉडल गाँव। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो उस समय थे श्री राजू कुमार साहब ने, उन्होंने एक ट्वीट किया 2 जून को, ठीक है, 21 को। और उसके बाद पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिटोरियल लिखा, नेशनल न्यूज़ लगाई। तो इससे एक बात ये तय हो गई कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है और आइडिया टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड है, क्योंकि बादा में ऑलरेडी कर चुका है, उसी को हम लोग लागू कर रहे हैं, रिप्लिकेट कर रहे हैं। देखो, मॉडल गांव बनाना और मॉडल गांव को ज़मीन पे उतारना ये आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत लंबा पीरियड चाहिए और इसके बहुत सारे फेजेज हों। तो पहले अभी हमारे लोगों का एक फेज तो ये हो गया कि आइडिया टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे फेज में ये काम करने जा रहे हैं, SBCC कर लें, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लोगों को ये समझा रहे हैं कि आपका विकास आप ही कर सकते हैं। अभी आप ये सोचते हो कि आपका विकास कोई दूसरा कर देगा, DM साहब कर देंगे, आपके पिताजी कर देंगे, फलाना कर देगा, ये जो आपकी सोच है ये ठीक नहीं है। इसी तरह से गांव में भी गांव वाले सोचते हैं गांव का विकास कोई दूसरा कर देगा, प्रधान कर देंगे, DM साहब कर देंगे, BDO साहब कर देंगे, सचिव साहब कर देंगे। ये जो उनकी सोच है इसको तोड़ना है। ये कैसे? सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन से। तो हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन मीटिंग करके उनको रीजनिंग देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा फेज हमारा ये होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग उनको ऑनलाइन विलेज मैनिफेस्टो बनवाते हैं। कोई भी आदमी हमारी साइट पे जा करके ये ऑनलाइन विलेज मैनिफेस्टो अपना फ़ोटो लगा के बना सकता है, ठीक है। ये फेज होगा। और इसी बीच हम लोग कुछ गांव को एडॉप्ट करके, जहाँ के प्रधान बहुत अच्छे हैं, उसको शोकेस के लिए मॉडल गांव भी बना रहे हैं। अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें बताया और अपने बारे में बताया, अपनी प्रशासनिक सेवाओं के बारे में जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आपने हमसे साझा किया, और ख़ास तौर से आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मॉडल विलेज उसके बारे में आपने मुझे बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका वार्ता करने के लिए और अच्छे अच्छे सामाजिक क्वेश्चनों पे चर्चा करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।